हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ विशाखा क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एडवांस ऑडिटिंग ऑफ एमकॉम पार्ट 2 के सैम्पल एमसीक्यू जो हमारे बॉम्बे यूनिवर्सिटी आइडल की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, इससे रिलेटिव आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, जहाँ पे खास कर ना यूट्यूब पे आपको इसके आंसर्स है ना, क्रेडिट साइड भी मिलेगा, डेबिट साइड भी मिलेगा और लायबिलिटी साइड भी मिलेगा। लेकिन इन तीनों में से सिर्फ एक ही आंसर राइट है। वो कैसे राइट है और क्या समझ के हमें वो आंसर मैं बताने जा रही हूँ, वो आपको अच्छे से समझना होगा। देखो, पहले लाइन पढ़ना है, क्या बोला है और किसके अंदर बोला है। ओपनिंग बैलेंस अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट नॉर्मली अपीयर ऑन, बोला है कि सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट के अंडर ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है। तो जब भी हम सन्ड्री क्रेडिटर बनाते हैं तो ये साइड हमारा डेबिट होता है और एक साइड हमारा क्रेडिट होता है। तो जब भी क्रेडिटर की बात की जाती है तो उनका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में। आपको बहुत सारा ये मिस्टेक दिखेगा डेबिट साइड। यहाँ तक भी अगर आप गूगल पे भी इसका क्वेश्चन अगर आप सर्च करोगे ना, आपको वहाँ पे लायबिलिटी साइड दिखेंगे। और जब उन्होंने वो समझाया है ना, एक्सप्लेन किया है ना, तो वहाँ पे उन लोग बोलते हैं कि बैलेंस शीट में करंट क्रेडिटर में इसलिए लायबिलिटी साइड आएगा, लेकिन इसका आंसर क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉरवर्ड पूछा है कि सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि बैलेंस साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ आता है, इसलिए इसका आंसर हो गया क्रेडिट साइड। अगर यहाँ पे डेटर्स होता तो हम डेबिट साइड लिखते, इसलिए क्रेडिटर आया है इसलिए हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी क्लिक कर दो और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मेरे वीडियो में मेरे इस चैनल पे मैंने अभी तक जो हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। हर एक सब्जेक्ट्स के मैंने एमसीक्यूज अपलोड्स किए हुए, लेक्चर्स अपलोड्स किए हुए, जहाँ पे आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप मेरा लेक्चर भी अगर आप सुन लेते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर लेसन वाइज चाहिए हो तो आप मेरा प्लेलिस्ट में सीए एकेडमी जो लिखा है, विशाखा सीए एकेडमी, वहाँ पे अकाउंट्स में आप जा सकते हो। उसमें अकाउंट्स में आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स लेसन्स दिखेंगे, आप वो भी आप देख सकते हो कि वो सीए की पढ़ाई और आपकी पढ़ाई सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आगे देख लेते हैं। एज पर द शेड्यूल 3 द सेल्स आर क्लासिफाई एज रेवेन्यू फॉर ऑपरेटिंग। Audit should verify whether the return outward account is deduct from। तो जब भी हम रिटर्न आउटवर्ड की बात करते हैं तो ये रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इनवर्ड सेल्स में होता है, जहाँ पे हम जो सामान बेच देते हैं वो वापस आता है तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। और जब हम परचेस करते हैं वो सामान को वापस हम सेल कर देते हैं, वापस दे देते हैं, मतलब हमें बराबर जमा नहीं है या ख़राब आ गया हो या डिफ़ॉल्ट हुआ हो तो उसको हम वापस दे देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न करना मतलब आउटवर्ड जा रहा है, इसलिए ये आंसर क्या होगा इसका, ग्रॉस परचेस। फोर्थ का आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी लाई बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिफोर एवरी। तो इसका फोर्थ का जो आंसर है वो है एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, इसका आप आंसर मार्क कर लो, फोर्थ का आंसर है बी। फिफ्थ आता है द फंडामेंटली ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ अ कंपनी इज अ, तो डिडक्ट अ प्रेजेंट एरर एंड द फ्रॉड। ए है इसका आंसर। एज पर द शेड्यूल 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टू बी प्रिपेयर इन डैश फॉर्मेट। तो जो हमारा अभी नया शेड्यूल 3 आया है उसके हिसाब से हम जो प्रिपेयर करते हैं वो है वर्टिकल फॉर्मेट में। फॉलोइंग इज नॉट अ बैंकिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। कमर्शियल बैंक होता है, रीजनल रूरल बैंक भी होता है, कोऑपरेटिव बैंक भी होता है, टेक्निकल बैंक ऐसा कोई बैंक नहीं होता है, इसलिए आंसर क्या हो गया, डी हो जाता है। फिर आता है हमारा 8 क्वेश्चन।
द रिपोर्टिंग फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ सोल प्रोप्राइटर इज, तो यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से आना चाहिए, नॉट प्रिसेप्ट। आंसर है डी। आगे के क्वेश्चंस के आंसर्स बताने से पहले अगर आपको और भी एमसीक्यूज चाहिए तो उसका मैंने यहाँ पे आई बटन लिंक दे रही हूँ चैनल पे, आप वो चैनल पे चले जाइए, आपको और भी एक्स्ट्रा एमसीक्यूज मिल जाएंगे। नीचे कुछ टेलीग्राम्स की लिंक है, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। 2-3 लिंक्स दी हैं अलग अलग चैनल्स की, आप 2 से 3 पे आप फॉलो कर सकते हैं। अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। 9th क्वेश्चन है, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ क्लब इज नॉट बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर। तो हम जब भी क्लब में जाते हैं, क्लब आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। तो जब हम क्लब में जाते हैं तो वहाँ पे एंट्रेंस फीस होती है, तो वो अलाउडेड होता है। सब्सिडी ऑफ मेंबर्स, हम वो क्लब का एक मेंबर चार्जेस ले लेते हैं। या वो फीस फॉर पेशेंट्स, वहाँ पे जो भी पैसे आते हैं, क्लब कोई भी हो वहाँ पे होता है, लेकिन ये इंटरेस्ट इनकम कभी नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इंटरेस्ट इनकम। While preparing of the financial statement, accounting policy should be dash follow, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, यहाँ पे हमारे सभी मैंने आंसर्स आपको बता दिए हैं, सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये 10 क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उन्होंने बताया है इंपॉर्टेंस क्या है। प्लस ये सैम्पल क्वेश्चंस हैं, आपको इसी तरीके से एग्जाम्स में भी आपको क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ज़्यादा आपको टेंशन कुछ नहीं लेना है, सभी रिलैक्स होके खाली जो है आइडियल की बुक में से ही पढ़िए और कोई बुक्स आप फॉलो मत कीजिए। अगर आप नॉर्मल कॉलेज जाते हो जहाँ पे आपको सेम 1, सेम 2, सेम 3, सेम 4 हो, तो जो आपकी बुक है वही आप फॉलो कीजिए और कोई बुक आप मत फॉलो करो, आप बहुत कंफ्यूजिंग हो जाओगे। अगर आपको टेस्ट या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है तो वहाँ पे हम लोग हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या ये जो लिंक मैंने आपको बताई थी पहले, वो लिंक पे भी आप जाके आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपको वापस मैं मिलूंगी कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।